पाठ 5 गुब्बारे पर चीता। भाषा की बात भाग क। इस वाक्य को ध्यान से देखिए। तोता बंदूक छोड़ेगा। इस वाक्य में जो तोता शब्द है वह कर्ता है और जो बंदूक शब्द है वह कर्म है। कर्ता और कर्म इन दोनों को हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, कर्ता को हम ने के माध्यम से दर्शाते हैं और कर्म को के माध्यम से। आइए इन्हें अच्छी तरह से समझते हैं। कर्ता, कर्ता का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। जैसे उदाहरण देखिए, सीता ने गाना गाया, रेखा खाना खा रही है। इन दोनों वाक्य में हम प्रश्न करेंगे किसने। जैसे पहला हमारा वाक्य है सीता ने गाना गाया, तो इस वाक्य को देखकर हम पूछेंगे किसने गाना गाया, किसने। तो हम बोलेंगे सीता ने, सीता ने गाना गाया। तो हमारे किसने का जो उत्तर है वो हमें सीता मिला। तो सीता कर्ता हो गई, यानी काम को करने वाली। कि किसने गाना गाया, सीता ने। तो यहाँ कर्ता कौन है, सीता, जो काम को कर रही है यानी गाना गा रही है। उसी प्रकार देखिए, रेखा खाना खा रही है। इस वाक्य में आया कौन खाना खा रहा है। अब रेखा खाना खा रही है, तो जो खाना खाने का काम है वो रेखा कर रही है, तो रेखा कर्ता हुई। कर्ता की परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब वाक्य में जो भी काम हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उसे कौन कर रहा है, वह कर्ता कहलाता है। आगे देखिए, कर्म, कर्म को हम को के माध्यम से दर्शाते हैं। इसकी जो विभक्ति है वो को होती है। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब क्रिया का फल, जैसे देखिए, माँ ने रेखा को लड्डू खिलाई। अब रेखा को लड्डू किसने खिलाए, माँ ने। तो लड्डू खिलाने वाली माँ है, तो माँ यहाँ कर्ता है। और यहाँ क्रिया क्या है, लड्डू खिलाना। लड्डू किसे खिलाए गए, रेखा को। कर्म कारक को हम को से दर्शाते हैं। रेखा को लड्डू खिलाए गए, तो यहाँ कर्म का जो प्रभाव है लड्डू खिलाने का किसके ऊपर पड़ा, रेखा के ऊपर, तो ये कर्म कारक है। लेकिन कुछ वाक्यों में को का प्रयोग नहीं होता, तो वहां हम कैसे पहचानेंगे कि कर्म क्या है। तो इस वाक्य को देखिए, गीता ने पत्र लिखा। अब पत्र कौन लिख रहा है, गीता, तो गीता कर्ता है। लेकिन कर्म क्या है, यहां पर आपने पढ़ा था क्रिया का फल। क्रिया क्या है, लिखना। उसका फल क्या है, क्या लिखा उन्होंने, पत्र। तो जो पत्र है वो कर्म है। यानी वाक्य में जो भी काम किया जाता है उसका फल किस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। या फिर इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जब कोई वाक्य दिया गया हो तो उसमें आप क्या प्रश्न कीजिए। जैसे गीता ने पत्र लिखा, तो हम इसमें प्रश्न उठाएंगे गीता ने क्या लिखा। तो क्या जो उत्तर है हमारा वो मिलेगा पत्र। गीता ने पत्र लिखा, तो पत्र शब्द कर्म है। उसी प्रकार यहां देखिए, बलदेव सर्कस देखेगा। कौन देखेगा, बलदेव। बलदेव करता है। क्या क्रिया हुई, देखना। अब देखना यानी क्या देखना,
क्या में हमने प्रश्न करना है ना, तो क्या देखेगा? सर्कस। तो सर्कस शब्द कर्म हुआ। इसी प्रकार आप बाकी के वाक्यों में कर्ता शब्द को रेखांकित करेंगे, उसके नीचे लाइन लगाएंगे और कर्म पर गोला लगाएंगे और ये कार्य करके आप अपने अध्यापक के पास भेजेंगे। भाग ख, बलदेव अकेला पड़ गया था मगर वह बड़ा हठी था। बलदेव संज्ञा शब्द है। जैसा कि आपको पता है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव संज्ञा कहलाते हैं। वह शब्द बलदेव के लिए आया है, लेकिन इस वाक्य में ये वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? बलदेव के लिए। तो यहाँ बलदेव का नाम न लिख के वह शब्द जो लिखा है ये सर्वनाम कहलाता है, यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग हुआ उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे ही सर्वनाम शब्द पाठ से ढूंढकर लिखें। देखिए, मैं तो जरूर जाऊंगा। यहाँ पर जो मैं है वो एक सर्वनाम शब्द है। मगर वह बड़ा जिद्दी था, तो यहाँ वह शब्द, उसे अपनी जान की फिक्र थी। उसने नीचे की तरफ देखा। इस वाक्य में उसके हाथ पांव फूल गए। उसके, महीनों से इसे मलेरिया हुआ है। इसे, वही बम्बई सर्कस आ गया। वही, किसी ने इसका खून चूस लिया हो। इसका। यहाँ पर रेखांकित शब्द सर्वनाम है जो किसी न किसी संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किए गए हैं। बेतहाशा शब्द में बे उपसर्ग लगा है। निम्नलिखित उपसर्ग की सहायता से दो शब्द बनाए। बेतहाशा में जो बे है वो एक उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे बेतहाशा। बेतहाशा शब्द बे जमा तहाशा से बनकर मिलकर बना है। यहाँ ये जो उपसर्ग दिए गए हैं इनसे हम शब्द बनाएंगे। जैसे सु उपसर्ग के साथ जो शब्द बनेंगे वे हैं सुयोग्य, सुविचार। उपसर्ग के साथ हमारे शब्द बनेंगे उपकार, उपदेश। परि उपसर्ग के साथ जो शब्द बनेंगे वे हैं परित्याग, परिचालक। पर उपसर्ग के साथ जो शब्द बनेंगे वो है प्रदेश और प्रचार। दुर उपसर्ग के साथ जो शब्द बनेंगे वे हैं दुराचार, दुरुपयोग। आगे देखिए, भाग घ, मुहावरे। पहला देखिए, दिल में बात बैठ गई। इसका अर्थ है हृदय से स्वीकार करना। दिल में बात बैठने का मतलब है हमने वो बात अपने हृदय में स्वीकार कर ली। यदि तुम्हारे दिल में बात बैठ गई हो तो विचार करना। दूसरा है खून चूस लिया। खून चूसने का अर्थ है बुरी तरह तंग करना। मालिक ने तो नौकर का खून चूस लिया है। तीसरा देखिए, दिल कांप उठा, यानी बुरी तरह से डर जाना। सड़क दुर्घटना देखकर मेरा दिल कांप उठा। चौथा देखिए, हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव फूल जाने का अर्थ है बुरी तरह से घबरा गए। बाघ को देखकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए। पांचवा है होश उड़ गए, यानी बुरी तरह घबरा जाना। चीता देखकर बलदेव के होश उड़ गए। आप बच्चे इस अभ्यास को अपनी बुक और कॉपी में पूरा करेंगे और सारा काम करके अपने टीचर को चेक कराएंगे।